नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो 20 से लेके 26 जुलाई तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, जिनके साथ आपका शादी का रिश्ता है या लव रिलेशन है, प्यार का रिश्ता है, जो भी प्यार से जो भी रिश्ता आप उनसे निभा रहे हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लियो 10 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 10 ऑफ सोर्ट्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के साथ। डेफिनेटली ये इंसान की तरफ से पहले ये सोच रहा था ये इंसान की रिश्ता खत्म हो चुका है, आपने उनको धोखा दे दिया, लेकिन अचानक उनमें ये सोच आ चुका है कि मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ, मैं फिर से आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ और मैं अपने लिए जी सकता हूँ। इसीलिए ये इंसान अब स्टेबल सोच के साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। परिवार, बच्चे, रिश्ते, मेजर खुशी, ये सब कुछ इनके दिमाग में अब चल रहा है। उनके लिए रिश्ता खत्म था, आपके तरफ से उनको लग रहा था कि रिश्ता खत्म है या फिर खुद ही सोच रहे थे कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। लेकिन अब अचानक से उनके मन में फिर से ये आ चुका है कि मैं फिर से ये रिश्ता शुरू कर सकता हूँ, फिर से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, फिर से मेरे जीवन में खुशी आ सकता है। ये उनकी करंट एनर्जी है। अगर आप इसी इंसान के साथ शादीशुदा हो या शादी करने वाले हो, तो ये बच्चों के बारे में भी सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। फ्यूचर में बच्चे होंगे तो उनके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कमिटेड रिश्ता है। जिनका जिनका ऑलरेडी शादी वाला रिश्ता है वो तो सोच ही रहा है परिवार, बच्चे, इन लोगों के बारे में कि अब हमें सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं है, परिवार के बारे में भी सोचना है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि रिश्ता खत्म नहीं है, मैं कोशिश करके फिर से इसको शुरू कर सकता हूँ। देख लेते हैं लियो आपकी करंट एनर्जी क्या है। लियो दी एम्प्रेस के कार्ड आए हैं आपके लिए। एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ऐसा लग रहा है लियो एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपने जैसी ऐसा लग रहा है कि आपने उम्मीद छोड़ दिया है कि अब कुछ सही नहीं हो रहा है, मैंने कोशिश किया कुछ सही नहीं हो रहा है, फिर से दोबारा से आपके मन में ये चल रहा है कि इससे अच्छा है कि मैं सेल्फ लव पर चला जाऊं या चली जाऊं, मैं खुद का ख्याल रखना शुरू कर दूं, सेल्फ लव सेल्फ कॉन्फिडेंट में रहूं, अपना खुद की ग्रूमिंग करूं, अपने बारे में सोचूं, क्योंकि ये जो रिश्ता है इसमें आपने कोशिश करके अब आप थक चुके हो। अब आप अपने माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है आपने कि अब कुछ नहीं होगा, अब आगे सोचने की जरूरत नहीं है, और आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो। हालांकि आपके मन में है कि रिश्ता होता तो अच्छा होता, रिश्ते में रहना है, रिश्ते में जुड़ना है, लेकिन हो सकता है कि आप अपने तरफ से ना बहुत कोशिश किया आपने और कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपने अपनी माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। और सामने वाला आपके जो पर्सन है उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, क्योंकि उनके तरफ से भी रिश्ता खत्म आपको दिखाई दे रहा था, हमें भी दिखाई दिया कार्ड के अनुसार। तो उनके माइंड में क्या चल रहा है ये आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई चूक कहाँ हो गया, मैंने तो अपने तरफ से पूरा कोशिश किया। ये सब कुछ आप सोच रहे हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, ध्यान भटकाने के लिए। आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आप खुद को प्यार करके, सेल्फ लव करके उस दर्द से भाग रहे हो, और आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहे हो। मन में आपका है कि रिश्ता जुड़ना है और एक नई शुरुआत करना है, रिस्क लेना है, एक स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन आप उस तरीके से, उतनी जल्दबाजी से आप कुछ नहीं सोच रहे हो। आप धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, और जितना वक्त आपको मिल रहा है आप खुद पर ध्यान देने में बिता रहे हो। देख लेते हैं लियो, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, और फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हो। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो, आप उनको फाइनेंशियली मदद भी करते थे, या फिर आप दोनों मिलके काम भी करते हो सकता है आपके इनके साथ परिवार है तो बच्चों के लिए जो भी खर्चे हैं, पैसा है जो कि आप देते थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, दी लवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे यही चाहते हैं कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो। अपने सोच पर भी कंट्रोल होता है लियो का, पैसों पर भी कंट्रोल होता है। तो ये जो इंसान है इनको ये लग रहा है कि लियो कोई निर्णय नहीं ले रहा है, लियो इंतजार कर रहा है, लियो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, लियो खुद को रोक रहा है, लियो जो कर सकता है वो नहीं कर रहा है, और लियो को निर्णय लेना चाहिए, एक ना एक डिसीजन लेके इस प्रॉब्लम का हल निकालना चाहिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहिए, लेकिन लियो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। इसीलिए आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंतजार ना करके, ऑब्जर्व ना करके एक्शन लीजिए, डिसीजन लीजिए। आपका जो कंट्रोल इशू है, खुद पर जो आप कंट्रोल कर रहे हो, रिश्ते पर कंट्रोल कर रहे हो, उसको आप छोड़िए और आगे बढ़िए।
लियो आप किसी जेमिनाई किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं लियो आप खुद क्या चाहते हो अपनी पर्सन से। लियो अपनी पर्सन से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। लियो आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो अगर मैं कहूँ। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ट्स, एट ऑफ सोर्ट्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप चाहते हो कि आपकी जो पर्सन है ये जो रोना धोना कर रहा है, मंदिर मस्जिद जा रहा है, परेशान है, रात को सो नहीं पाता है, 24/7 आपको याद करता है, इससे अच्छा है कि ये आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करे, आपके साथ बात करे, दिल खोल के बात करे कि इनके मन में क्या चल रहा है। साथ ही साथ रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करे। रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है अगर ये उनसे बैलेंस होता है तो ये बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके तरफ से सिर्फ रोना धोना, इंतजार, परेशानी यही आपको दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो कि ये इंसान उठे और खुद इस रिश्ते को सही करने की कोशिश करे, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करे, इंतजार खत्म करे, रोना धोना खत्म करे, अपने गुस्से पर काम करे और सबसे पहले ये आपसे या तो आके मिले या तो डिजिटली कम्युनिकेशन करके दिल की सारी बातें, क्या हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सारी कन्वर्सेशन ये आपके साथ करे, ऐसा आप उनसे उम्मीद करें। सिर्फ याद करने से काम नहीं होगा, सिर्फ प्यार करने से काम नहीं होगा। इनको कम से कम रिश्ते में इनिशिएटिव लेनी चाहिए, कम से कम रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, आगे आके एक्शन लेना चाहिए, बात करनी चाहिए कि इनके मन में चल क्या रहा है। आप उनसे यही उम्मीद कर रहे हो। लियो आप किसी सेजिटेरियस किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लियो स्टार का कार्ड आया है, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लियो आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है आपके पर्सन। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके लिए कहा जा रहा है स्टार, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के कार्ड पहले भी आया था, अब म्यूचुअल एनर्जी में भी आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आप लोगों से ये कहा जा रहा है या फिर आप लोगों की रिश्ते की आउटकम जो दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने अपने गलती को समझोगे, इंतजार की घड़ी आप खत्म करोगे, क्योंकि जो भी हुआ है रिश्ते में इस चीज को समझने की जरूरत है और आप लोगों की एक डीप हीलिंग चल रहा है, या तो आपके या तो आपके पर्सन से। क्योंकि कोई इसमें जैसे कि आपके पर्सन की तरफ से कार्ड आया था कि ये मंदिर मस्जिद जा रहा है, जो भी रिलीजन से बिलोंग करता है उनको जाके ये अपनी दर्द बता रहा है, या फिर आप बता रहे हो लियो, तो आपसे ये कहा जा रहा है, आप दोनों के दोनों ऐसा लग रहा है कि आपकी डीप हीलिंग चल रहा है। आप लोग हिम्मत जुटा के अपने इंतजार को जो है, आप लोग जो एक दूसरे के लिए इंतजार कर रहे हो क्या होगा, ये आ जाए, वो सोच रहे हैं कि आप चले जाओ, तो ये जो इंतजार की घड़ियां है ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिम्मत के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे ये भी दिखाई दे रहा है, और आप लोग एक्शन भी लोगे और जो भी परेशानी है उसको डिस्कस करोगे। ये जो बर्डन सा महसूस हो रहा है एक दूसरे के दिल में, उसको आप खत्म करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।
आप लोगों की हीलिंग की जरूरत है, जो कि आप लोगों में चल रहा है, आप लोगों की माइंड में चल रहा है, और आप लोग आगे बढ़ोगे, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ोगे, एक दूसरे से बात करोगे, क्योंकि कोई ना कोई निर्णय लेना होगा, जो कि आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहा है और आप उनका इंतजार कर रहे हो। वो इंतजार खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक हिम्मत के साथ एक एक्शन लेने की कोशिश किया जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, बहुत दिनों बाद। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। बहुत दिनों बाद ऐसा आउटकम आया है कि एक दूसरे का इंतजार हो रहा है, और एक एक्शन तो लिया जाएगा और एक निर्णय भी लिया जाएगा, क्योंकि इस तरीके से नहीं चल सकता। इसीलिए देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लियो। आपके लिए कार्ड आया है फॉरगिवनेस का। आपको माफ करना पड़ेगा इस इंसान को। अगर आपको लगता है कि इसने गलत किया है, तो आप उनको माफ करें और साथ साथ खुद को भी माफ करें। दूसरा जो कार्ड आया है, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे, किस प्रोसेस से आप इन चीजों को हैंडल करोगे, जो भी चल रहा है। हो सकता है ज्यादा जिम्मेदारी आप ही का है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान या तो डरता है, या फिर इनकी कोई मजबूरी है, या फिर ये बहुत ज्यादा मेंटली वीक पर्सन है, जो जिनको निर्णय लेने में परेशानी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करोगे, रिश्ते की प्रॉब्लम को, और रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।